जय हिंद दोस्तों, ऑर्गेनिक के कैप्सूल सीरीज में मैं अजय कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कैप्सूल देखेंगे डिग्री के बारे में कि डिग्री कैसे निकाला जाता है, डिग्री पर सवाल कैसे आते हैं और यह कितना इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग को डिग्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पढ़ना होता है उसमें डिग्री जो है पढ़ना होता है कार्बन का, इसके अलावा एमीन का, इसके अलावा हाइड्रोजन का, हाइलोजन का और अल्कोहल का, इनका डिग्री पढ़ना होता है। और इनकी डिग्री को जब पढ़ा जाएगा तो दो हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे। दो कैप्सूल मात्र 5 मिनट के अंदर में आपको क्लियर कर देंगे। जितना भी डिग्री पे सवाल आता है, एक या दो सवाल आते रहते हैं। पहले इस पे सवाल नहीं आते थे बोर्ड में, लेकिन अब जो है 2022 से डिग्री के कंसेप्ट पे सवाल पूछना चालू किया है। 2022 में एक सवाल पूछा, फिर 2 सवाल, फिर इस साल 3 सवाल पूछा हुआ था। तो आगे चल के सवाल डिग्री वगैरह पर बोर्ड में आते हैं। तो इसके डिग्री को जब निकाला जाएगा तो ऐसे तो हम लोग को 5 का डिग्री पढ़ना है, कार्बन का, एमीन का, हाइड्रोजन का, हाइलोजन का और अल्कोहल का। लेकिन इसके डिग्री को निकालने का जो तरीका होता है, 2 कैप्सूल मात्र दिया जाएगा और इन 2 कैप्सूल से आप सभी का डिग्री निकाल सकते हैं। पहला जो कैप्सूल होता है वह कार्बन और एमीन। एमीन कहने का मतलब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना देता, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इनके अगर डिग्री को निकालेंगे तो इनका डिग्री निकालने का तरीका अलग, और हाइड्रोजन, हाइलोजन और अल्कोहल का डिग्री निकालने का तरीका अलग। कहने का मतलब कार्बन और एमीन कहने का मतलब जो 2 से अधिक बॉन्ड बनाते हैं उनका डिग्री अलग तरीका से निकाला जाता है, और जो 2 से कम कहने का मतलब 1 बॉन्ड, तो जो 1 बॉन्ड निकाल बनाता है उसका डिग्री अलग, और जो 2 से अधिक यानी कि जो 4 बॉन्ड बनाए या जो 3 बॉन्ड बनाए उनका डिग्री निकालने का तरीका अलग। तो हम लोग पहले सीखेंगे जो 2 से अधिक बॉन्ड बनाते हैं, कहने का मतलब कार्बन और किसका, एमीन का डिग्री निकालना। तो अगर आपको कार्बन का डिग्री निकालना होगा तो कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं, तो अगर एक कार्बन होगा तो वह कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 में से अगर केवल एक जगह पर कार्बन हो, बाकी जगह पर कोई अन्य ग्रुप है, 4 बॉन्ड में से एक से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इसके बाकी ग्रुप पर कोई और जुड़ा हो, उससे लेना देना नहीं है। बस लेना देना है कार्बन के एक जगह पर कौन है, कार्बन है। तो जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। यही कोई कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 जगह कार्बन है, बाकी यहाँ पर कोई दूसरा एटम कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्बन नहीं, कार्बन केवल अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। जो भी अगर 2 से अधिक कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो उसका औकात कार्बन के जरिए देखा जाएगा कि वह कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे कि इस सवाल में अगर कोई कार्बन है तो कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ गया, तो 3 कार्बन से जुड़ गया तो उसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ गया तो उसे कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री कार्बन, अगर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन, अगर वही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन, अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहेंगे 4 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्सरी और 4 डिग्री क्वाटनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी, ये 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितना कार्बन से जुड़ेगा उतना डिग्री का कार्बन कहा जाएगा। कोई भी अगर यही हम अगर नाइट्रोजन के केस में बात करें यानी एमीन का, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 में से अगर एक बॉन्ड कार्बन का है और बचा हुआ दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया, तो जब एक कार्बन से जुड़ेगा तो इसको कहेंगे 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अगर यही 2 कार्बन से जुड़ गया, एक हो गया हाइड्रोजन, तो अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा तो इसे कहा जाएगा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री एमीन, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ गया 2 डिग्री एमीन, और नाइट्रोजन यदि 3 कार्बन से जुड़ गया, कितने कार्बन से जुड़ गया, 3 डायरेक्ट, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री अमीन। सिंपल समझ में आया बात। नाइट्रोजन का यानी एमीन ग्रुप का आपको पहले ही बताए हैं कि जो 2 से अधिक बॉन्ड बनाएगा यानी कार्बन और नाइट्रोजन यानी एमीन, ये तीनों को दोनों का एक जैसा होगा। यह जितने कार्बन से जुड़ेगा, जैसे कि
कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री कार्बन, अगर 2 कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री कार्बन, 4 कार्बन से जुड़ा मतलब 4 डिग्री। आपको बस ये देखना है कि वह कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही यदि हम नाइट्रोजन के केस में बात करेंगे तो इसको एमीन कहा जाएगा। अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री अमीन, और 3 कार्बन से जुड़ेगा 3 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 तो बनाता नहीं है। तो नाइट्रोजन का एमीन का जो डिग्री होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, और अंग्रेजी भी याद रखेंगे, सवाल में अंग्रेजी भी बोल देता है ना, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आई होप आपको अब नाइट्रोजन का यानी एमीन और कार्बन का डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं दूसरा तरह का जो 2 से कम बॉन्ड बनाएगा। अगर 2 से कम बनाएगा, कहने का मतलब एक बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइलोजन या अल्कोहल, ये तीनों जो होते हैं केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये जब देखिए आपको क्या बताएं, समझिए ऐसे कि इसमें कार्बन जो है पावरफुल है, तो जो ग्रुप कार्बन से जुड़ गया, तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन जुड़ गया तो बोलेगा कि हमारे पास 2 गो पावर है। ठीक है, अगर 3 गो कार्बन से जुड़ गया तो बोलेंगे हमारे पास 3 पावर है। तो लेकिन जो हाइड्रोजन है या हाइलोजन या अल्कोहल, ये तीनों केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं, और एक ही बॉन्ड बनाएंगे तो हमेशा यह केवल एक ही कार्बन से जुड़ सकते हैं, एक से ज्यादा कार्बन से कभी भी जुड़ सकते नहीं है। और अगर ये नहीं जुड़ सकते हैं, इसका मतलब कि ये हमेशा एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो इनका जब डिग्री बताना होगा तो यह अपना, जिसके पास अपना क्षमता नहीं, इसके पास क्षमता एक का ही है, एक से ज्यादा का है नहीं, तो जिसके पास अपना पावर नहीं होगा तो वह क्या करेगा, बगल वाले के पावर को ही बोलेगा। तो हाइड्रोजन, हाइलोजन, अल्कोहल के पास अपना औकाते नहीं है, तो ये क्या करेगा, जितना डिग्री का कार्बन होगा, जितना डिग्री का कार्बन, जितना डिग्री का कार्बन होगा, अगर कार्बन 1 डिग्री का तो वह हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का, हाइलोजन भी 1 डिग्री का, अल्कोहल भी 1 डिग्री, जो जुड़ा रहेगा वह कार्बन के डिग्री के बराबर होगा। जितना डिग्री का कार्बन होगा उतना ही डिग्री का हाइड्रोजन, हाइलोजन या अल्कोहल होगा। डिग्री ऑफ कार्बन बराबर हो जाएगा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, हाइलोजन और अल्कोहल का। समझ में आया? इसको एक कैप्सूल के जरिए अगर आपको हम समझाएं तो देखिए 2 कैप्सूल बनेगा इसमें, एक कैप्सूल बनेगा कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए। क्या इसका कैप्सूल बनेगा कि ये जितना कार्बन से जुड़ा है, जितना कार्बन से जुड़ा, जितना कार्बन से जुड़ा वह उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन का अगर डिग्री पूछे कि कार्बन या एमीन का डिग्री क्या होगा, तो वह जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री होगा। अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ेगा 3 डिग्री, 4 कार्बन से जुड़ेगा 4 डिग्री। किसका ये डिग्री होगा, कार्बन और एमीन का। अगर वही हाइड्रोजन का, हाइलोजन का या अल्कोहल का निकालना होगा तो इसका डिग्री यह बराबर होगा, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के डिग्री के ये क्या होगा, बराबर होगा। जितना डिग्री का कार्बन उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइलोजन और अल्कोहल का भी डिग्री वही होगा। समझ गए? चलिए कुछ सवाल के जरिए समझाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वो कैप्सूल है जिसके जरिए आप क्या करेंगे, कोई भी डिग्री का सवाल आएगा, हम बोर्ड में अब 1 नंबर 2 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो जब आएंगे तो आप इसी 2 कैप्सूल के जरिए उसको बनाएंगे। ठीक है, इसको अगर बात करेंगे, जैसे कि इस सवाल में अगर कार्बन का डिग्री निकालना है, हमारे पास इस सवाल में प्रत्येक कार्बन का डिग्री निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो यह केवल एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन है एक इधर के कार्बन से जुड़ा है और एक इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन एक इस कार्बन से और एक दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो होगा 2 डिग्री का कार्बन।
ये जो होगा केवल इससे जुड़ा है और कोई कार्बन नहीं है, तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री का। समझ गए बात को? चलिए एक और सवाल से समझाते हैं, इस सवाल को ही करते हैं। देखिए ये सवाल कार्बन जो है, ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इससे कहाँ कोई बॉन्ड है? बॉन्ड इसका इस कार्बन से है और इस कार्बन, और हम यहाँ बॉन्ड नहीं गिन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि बॉन्ड के उस पार कार्बन है कि नहीं। तो यहाँ पर यह डिग्री कितना डिग्री का कार्बन? 2 डिग्री। ये कार्बन एक इधर के कार्बन से जुड़ा है, एक इधर के कार्बन से और एक इधर के, तो 3 कार्बन से जुड़ा। अगर 3 कार्बन से जुड़ा मतलब कि 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन जो है इससे केवल जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन। समझ गए? इसके बाद इस सवाल में यदि बात करेंगे तो हमको कार्बन की डिग्री बतानी रहेगी, तो कैसे बताएंगे? ये एक कार्बन जो है केवल इससे जुड़ा है, तो अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर वाले और एक इधर वाले, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का कार्बन। इसके बाद ये कार्बन यहाँ पर देखिए, एक इधर है और एक इधर है, लेकिन क्या इधर की तरफ कार्बन है? तो ये डिग्री में काउंट नहीं होगा। कार्बन ये वाला कार्बन काउंट होगा और ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। अगर वही पूछ देगा ब्रोमीन का डिग्री बताए, हाइड्रोजन समूह का डिग्री, तो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। और कार्बन 2 डिग्री का, तो ब्रोमीन भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री का। समझ गए? कार्बन की डिग्री और ब्रोमीन की डिग्री क्या हो जाएगी? बराबर। समझ में आया? चलिए और सवाल समझाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस सवाल में यदि समझेंगे तो देखिए, ये कार्बन केवल इस कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री कार्बन। आप वीडियो को रोक के पहले एक बार अपने से कोशिश करिएगा, फिर हमसे मिलाइएगा, ठीक है? इस कार्बन का डिग्री बताना होगा, तो यह कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले से, 2 कार्बन से जुड़ा और 2 कार्बन से जुड़ा, तो यह कार्बन कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। ये कार्बन जो है एक इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे, तो यहाँ 4 तो है, लेकिन क्या यह कार्बन है? नहीं। तो यह कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 1 2 3, और क्योंकि यह 3 कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब कितने डिग्री का? 3 डिग्री कार्बन। आपको कितना से जुड़ा है से मतलब नहीं, कितना कार्बन से जुड़ा है, कार्बन देखना जरूरी है। ऑर्गेनिक में केवल कार्बन ही वैल्यू रखेगा। ये जो है एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। अगर इस ब्रोमीन की डिग्री बतानी होगी, तो यह ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 डिग्री का, तो यह ब्रोमीन भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री का ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है? अगर इस सवाल में बताना होगा तो बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड से हमको कोई लेना देना नहीं है। बॉन्ड के इस पार केवल एक कार्बन है, तो इसका जो डिग्री होगा 1 डिग्री। ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसका हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये एक केवल इससे जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी केवल इसी से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। समझ गए? जो जितना कार्बन से जुड़ेगा उतना डिग्री का कार्बन होगा। आया समझ में? चलिए और सवाल आपको समझाते हैं। देखिए इस सवाल में यदि निकालना होगा, कार्बन है नाइट्रोजन भी है, तो एमीन का भी डिग्री निकालना होगा। तो ये एक कार्बन केवल ये इससे जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है और इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, लेकिन डिग्री बताने के लिए नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। अगर डिग्री बताना होगा तो आपको मतलब है केवल कार्बन से। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कार्बन है, तो इसीलिए ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री। नाइट्रोजन से डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। इस कार्बन को, ये एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इधर तो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ठीक है? ये कार्बन जो है
इधर नाइट्रोजन है, इधर कोई कार्बन नहीं है। तो जब कोई कार्बन से नहीं जुड़ेगा तो इसको 0 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये नाइट्रोजन है, इसका डिग्री बताएंगे तो नाइट्रोजन को एमीन कहेंगे। और यह नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री का एमीन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को क्या कहा जाएगा, एमीन। ठीक है। इस वाले सवाल में अगर इस नाइट्रोजन का डिग्री बताना होगा तो पहले, क्योंकि ये नाइट्रोजन है तो इसका नाम पड़ेगा एमीन। ठीक है। इस डंडा को पकड़ के आप इधर जाएंगे तो भेंट होगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। इस डंडा को पकड़ के इधर जाएंगे, भेंट होगा कार्बन से। एगो तो फिक्स हो गया। इधर डंडा पकड़ के जाएंगे तो इधर भी भेंट होगा किससे, कार्बन से। तो 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो 2 ठो कार्बन है, इसीलिए कितने डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का। अगर कार्बन और एमीन का डिग्री देखना होगा तो गिनेंगे कि कितना कार्बन से है। ठीक है। और बाकी का देखना होगा तो पहले निकालेंगे क्या, कार्बन का डिग्री। अगर कार्बन का डिग्री निकाल देंगे तो हाइड्रोजन का भी डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए इस सवाल को यदि बनाना होगा और कार्बन का पहले डिग्री बताएंगे। किसका डिग्री, कार्बन का। पहले आप अपने से बनाइए और उसके बाद मिलाइएगा और चेक करिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर मेरा सही है। कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए नोट कर लिए। एक बार वीडियो रोक के पहले ट्राई करना है। पहले जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे आपको बनाने नहीं आएगा। यहाँ खाली देखने से नहीं होगा। तो ये कार्बन जो है, पहले देखना किसको है कि कितने कार्बन से जुड़ा है। कार्बन है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक इससे जुड़ा है, एक से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री का। ये कार्बन इस कार्बन से केवल जुड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री का और ये कार्बन भी 1 डिग्री का। ठीक है। ये कार्बन जो है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से है, इधर है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो 1 2 3, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा, यह कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। अगर इस नाइट्रोजन का डिग्री बताना है तो नाइट्रोजन के को क्या नाम रखेंगे, एमीन। और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, और 1 कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री का एमीन। समझ गए। एमीन 1 डिग्री का, कार्बन 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। आया समझ में। चलिए कुछ बोर्ड का सवाल दिखाते हैं कि बोर्ड का सवाल कैसे आता है। लेकिन एक सवाल ये कर लेते हैं उसके बाद। इसमें अगर हम मान लीजिए हमको सवाल में पूछ दिया ब्रोमीन का डिग्री बताएं। किसका डिग्री बताएं, ब्रोमीन। अब देखिए ब्रोमीन केवल एक बॉन्ड बनाता है, तो जो एक बॉन्ड बनाएगा उसका अपना कोई औकात नहीं है। उसे क्या करना पड़ेगा, अपने से जुड़े वाले का औकात बताना पड़ेगा। जैसे कोनो लड़का होता है, उसके पास अपना कोनो पावरे नहीं है, तो फोन घुमाएगा, भैया फलाना मार दे तनी आ जाएगा। तो वही बात है, इसके पास अपना पावर नहीं है, तो यह फोन घुमाएगा कार्बन के पास, कहेगा कि तुम्हारा कितना डिग्री है। तो हम पहले निकालेंगे डिग्री कार्बन का। तो यह कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, कितना कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा, मतलब 3 डिग्री कार्बन। और कार्बन 3 डिग्री, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी 3 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए बात को। जो भी एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अल्कोहल, ये तीनों का डिग्री बताना होगा, तो इनका पावर इनसे जुड़े हुए कार्बन से निकाला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें डिग्री मान लीजिए अल्कोहल का बताना है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल का डिग्री बताना है, तो अल्कोहल एक बॉन्ड वाला, तो ये फोन घुमाएगा भैया के पास, कितना पावर बा, तो भैया अपना पावर देखेंगे कि 1 कार्बन से जुड़े हैं, तो यह कार्बन 1 डिग्री का, और कार्बन 1 डिग्री का, तो अल्कोहल भी 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। इस ब्रोमीन का पावर पता करना होगा, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन का डिग्री 3 और कार्बन का डिग्री 3, तो ब्रोमीन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 3। ये 3 डिग्री का ब्रोमीन है, यह कार्बन 3 डिग्री का है। समझ में आया। चलिए अब इस पे सवाल बोर्ड में देखते हैं। इस पे एक और सवाल देखते हैं। ये CH3 CH CH2 CH3, अगर हमको इस अल्कोहल का डिग्री बताना है, तो अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन कितने डिग्री का है, तो 2 डिग्री का है।
है ना 2 डिग्री, एक इधर का और एक इधर का, 2 डिग्री कार्बन, और कार्बन 2 डिग्री का, तो अल्कोहल भी 2 डिग्री का सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आपको अब बोर्ड का कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे परीक्षा में सवाल पूछे गए थे और वो क्या वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ये जो सवाल पूछा गया था ये 2023 में भी पूछा गया था और साथ में 2024 में भी पूछा गया था। सवाल क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है। ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन भाई, 4 कार्बन, और 4 कार्बन में गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की गिनती हो गया। इसमें बोला गया है टू ऑल, मतलब दूसरा पर अल्कोहल ग्रुप है, तो इसमें अल्कोहल की डिग्री बतानी है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जो डिग्री होगा वह निर्भर करेगा जुड़े कार्बन से। यह कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो यह कार्बन 2 डिग्री का, तो यह अल्कोहल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का। आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी। समझ गए। आपको अगर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन या अल्कोहल का डिग्री निकालना, मतलब उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसका डिग्री पहले निकालेंगे, जो कार्बन का डिग्री वही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अल्कोहल का डिग्री। समझ में आया। तो यहां पर हमको अल्कोहल का निकालना था लेकिन हमने निकाला कार्बन। देखिए कि कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा था, तो आपको कार्बन का डिग्री निकलेगा तभी अल्कोहल का निकलेगा। आपको कार्बन का डिग्री अगर निकालने नहीं आएगा तो आप कभी भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या अल्कोहल का डिग्री नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब इसी तरह से ये सवाल जो पूछा गया था 2024 में, तो 2024 में ये सवाल जब पूछा गया था इसमें क्या बोला गया था कि 3 डिग्री अल्कोहल कौन है। तो सवाल में 3 डिग्री अल्कोहल पूछा गया, तो अगर अल्कोहल पूछेगा तो अल्कोहल का डिग्री नहीं खोजना है, खोजना है उससे जुड़े कार्बन। ये अल्कोहल है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, मतलब डिग्री इसका खोजना है। आपको अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है। तो इनका डिग्री अगर बताएंगे तो यह एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री का, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा तो यह कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। ठीक है, 30 नहीं है, ये 3 है, 3 डिग्री। ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा, कार्बन एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री, 1 डिग्री। और ये कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, और कार्बन 1 डिग्री तो अल्कोहल भी 1 डिग्री। ये वाला अल्कोहल भी कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, अल्कोहल 1 डिग्री का। सवाल में कितने डिग्री पूछा गया है, 3 डिग्री। कार्बन 3 डिग्री तो अल्कोहल भी 3 डिग्री। आंसर सही कौन सा है, बी। समझ गए, आया समझ में। आपको सवाल में हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का या अल्कोहल का डिग्री पूछा, आप पहले निकालेंगे कार्बन का, कार्बन का जो डिग्री होगा वही डिग्री होगा अल्कोहल का। ये एक सवाल पूछा गया था, और यह सवाल 2022 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था। क्या सवाल था भाई, देखिए 2024 में बोले थे कि 3 सवाल आया है। देखिए एक ये सवाल, ये 2024 में भी था, 23 में भी था। यही ये सवाल 24 में भी था, ये भी 24 में था, और ये भी 2024 में, मतलब अभी इस साल वाला जो पेपर हुआ था उसमें था कि इसमें है ये जो एमीन है इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि एमीन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या इसमें कुल डिग्री है, आपको ये बताना है। तो एमीन जो है, एमीन का डिग्री, एमीन में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसका जब डिग्री देखा जाएगा तो देखेंगे कितना कार्बन जुड़ा है, तो यह केवल एक कार्बन से जुड़ा। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा, एक, और एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री का। समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। आपको जो है एक सवाल दिया गया था, और इस सवाल में जो है 2 डिग्री एमीन का क्रियाशील समूह कौन सा है ये आपको बताना था। ये हमको लग रहा है 2023 का सवाल था कि 2 डिग्री एमीन का क्रियाशील समूह कौन सा है। तो 2 डिग्री एमीन कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास में नाइट्रोजन, एक कार्बन की श्रृंखला इधर भी होगी और कार्बन की श्रृंखला इधर भी, 2 कार्बन की श्रृंखला होगी, तो बचा हुआ एगो हाइड्रोजन, यानी इसका फॉर्मूला NH होना चाहिए। अगर NH2 है तो प्राइमरी अमीन, ये NH3 रहेगा तो अमोनिया इसको कहते हैं, तो हमारे पास बचेगा NH। NH को ही क्या कहा जाएगा, द्वितीयक। NH2 प्राइमरी, NH रहेगा द्वितीयक, और N रहेगा केवल, तो हो जाएगा कितने डिग्री का एमीन, 3 डिग्री एमीन। समझ में आया।
तो इस तरह से सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए आपकी किताब में भी दिए गए हैं, तो आप चाहेंगे तो सवाल को अपने किताब से भी बना सकते हैं। जैसे कि ये जो है हमने सवाल लिया है पाठ्यनीति से, हमने सवाल लिया है, और पाठ्यनीति का जो सवाल हमने लिया है पाठ्यनीति का वह सवाल है 7.1, और जो बिहार बोर्ड का बुक होगा उसमें आपको अल्कोहल जो चैप्टर होगा, अल्कोहल चैप्टर है 11, तो पाठ्यनीति 11.1 होगा। अगर इंग्लिश मीडियम का बुक होगा तो उसमें 7.1 है सीबीएसई बोर्ड से, और बिहार बोर्ड से 11.1। और इसमें जो है क्या सवाल पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बताएं। आपको अल्कोहल की डिग्री बतानी है, और अल्कोहल की डिग्री बताना होगा तो उससे जुड़े कार्बन का बताना होगा। जैसे इस अल्कोहल का डिग्री बताना है, तो इसका नहीं पूछा गया, वो घुमाया गया है कान को, असल में वो पूछा गया है जुड़े हुए कार्बन का। इस सवाल में ये अल्कोहल है तो डिग्री इस कार्बन का बताना है, इस सवाल में ये अल्कोहल है तो डिग्री इस कार्बन का बताना है, ये अल्कोहल है तो डिग्री इस कार्बन का बताना है, ये अल्कोहल है तो डिग्री इस कार्बन का बताना है। अल्कोहल का डिग्री बताना मतलब जुड़े कार्बन का डिग्री पता करना। तो अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन केवल एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ठीक है, अगर इस सवाल में बात करेंगे तो यहां पर यह इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ये कार्बन भी कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। तो ये मत दिमाग में बैठाएंगे सर अब तो 1 डिग्री आएगा ही। ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन एक इस कार्बन से और 2 कार्बन से जुड़ा, तो कार्बन 2 डिग्री का तो अल्कोहल भी 2 डिग्री का। समझ गए। चलिए इस सवाल में ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा, तो कार्बन की डिग्री 2 और कार्बन की डिग्री 2, तो अल्कोहल की भी डिग्री 2। ये कार्बन 3 डिग्री का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन 3 डिग्री का तो अल्कोहल भी कितना डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। ये हमने 11.1 का सवाल आपको दिया गया था, करा दिया। इसी तरह से आपको बुक में और सवाल दिए गए हैं पाठ्यनीति, सीबीएसई से 9.1 है, और बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होंगे तो उनका जो बुक होगा उसमें सिलेबस में ज्यादा चैप्टर पढ़ने हैं, उनमें ये चैप्टर होगा 13.1, पाठ्यनीति का क्वेश्चन नंबर 13.1 है, जिसमें क्या बताया गया है, निम्न में एमीन का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक वर्गीकृत करें। यानी एमीन का डिग्री बताना है, कहां पर एमीन की डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री। तो ये डिग्री बताना बिल्कुल आसान है। कार्बन कितने से कितने कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन केवल 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का होगा। ये नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, मतलब 3 से जुड़ा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का हो जाएगा, सॉरी एमीन होगा 3 डिग्री का। समझ गए। यहां पर ये नाइट्रोजन NH2 लिखा गया है, 1 डिग्री का होगा। यहां पर NH लिखा गया है, मतलब यह कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री। याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, NH2 रहेगा, अगर NH2 है तो प्राथमिक एमीन, अगर NH है तो 2 डिग्री का एमीन, और केवल N है तो 3 डिग्री एमीन। आप ऐसे भी डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, ये एमीन के लिए। इसी तरह से आपको किताब में अभ्यास एक्सरसाइज होगा 13.1 का, इसमें भी सवाल दिए गए हैं। इसमें भी आपको बोला गया निम्नलिखित यौगिक में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में वर्गीकृत करें तथा इनके IUPAC नाम लिखें। तो नाम लिखना तो अलग से सिखाया जाएगा, अगर केवल डिग्री बताना होगा तो कैसे डिग्री बताया जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, NH2, और अगर NH2 लिखा गया मतलब कि 1 डिग्री। इस सवाल में भी NH2 मतलब 1 डिग्री का एमीन, ये एमीन है। यहां पर सवाल में NH है ना, ये जो है NH है, और क्योंकि ये NH है, NH का मतलब 2 डिग्री का एमीन। NH2 1 डिग्री एमीन, NH 2 डिग्री एमीन। अगर N है, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आप देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं तो यहां पर केवल N लिखा गया, और N लिखा गया मतलब कि 3 डिग्री एमीन। ये आपको क्या बताए, अगर सवाल में NH2 है तो 1 डिग्री, अगर NH है 2 डिग्री, और केवल N है 3 डिग्री। तो यहां पर देखिए NH2 है और NH2 होगा मतलब कि 1 डिग्री एमीन होगा।
तो इस तरह से डिग्री बताया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पे और भी सवाल जो होगा आपको बुक में दिए गए हैं। हाइलोजन वाले चैप्टर में आपको पहला ही चैप्टर में 10.1 का सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल है। आप इस पे चाहेंगे तो उन सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो सवाल अभी आपको कराया गया है इन सवाल को आप खुद से बनाकर एक बार कोशिश करें कि क्या आपसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखें।